जय श्री कृष्ण दर्शकों, मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में, यानी फरवरी माह में कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन में किस तरीके की स्थिति रहेगी ग्रहों की, और गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा और उनका परिणाम आपके प्रेम जीवन में किस तरीके से पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, फरवरी 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम, रिश्तों और भावनात्मक निर्णयों के स्तर पर अत्यंत ही गहन, कार्मिक और आत्मविश्लेषण से भरा हुआ महीना है। कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं, यानी जो लग्नेश होते हैं, वो बुध देव होते हैं। जब ये बुध अस्त अवस्था में या दबाव में होते हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त होते हैं, तो कन्या राशि के जातकों के भीतर विचारों की अधिकता, मन में चलने वाला द्वंद और रिश्तों को लेकर ओवर थिंकिंग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इस महीने प्रेम केवल भावनाओं का विषय नहीं रहता है, बल्कि ये प्रश्न बन जाता है कि मैं इस रिश्ते में क्यों हूं, क्या यह रिश्ता मुझे आगे लेकर जा रहा है या मुझे रोक रहा है। तो फरवरी का ये जो महीना है आपको ये सिखाने आया है कि प्रेम में परफेक्शन की तलाश को छोड़कर एक्सेप्टेंस को कैसे अपनाया जाए। आप स्वभाव से प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इस महीने ग्रहों की चाल आपको भावनात्मक रूप से भी डीपली इंगेज करेगी। यह महीना पुराने रिश्तों की परीक्षा लेगा, नए रिश्तों की नींव को कसौटी पर रखेगा और कई जातकों के लिए निर्णय का महीना होगा, रुकना है या आगे बढ़ना है। देखिए दर्शकों, ग्रहों की स्थिति की मैं बात करूं तो यहाँ पर फरवरी 2026 में गुरु जो है मिथुन राशि में वक्री है, यानी यहाँ पर आपकी राशि से दशम भाव में वो है। गुरु का वक्री होना ये दिखाता है कि करियर, समाज और फ्यूचर सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो प्रश्न है, प्रेम पर सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ डायरेक्शन के साथ अलाइन करता है या नहीं। यहाँ पर केतु सिंह राशि में है, आपके 12वें भाव में है। यह स्थिति पास्ट लाइफ अटैचमेंट, सीक्रेट इमोशंस और इमोशनल विड्रॉल की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। कई कन्या जातक अपने ही मन में बहुत कुछ महसूस करेंगे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। शनिदेव जो मीन राशि में है, आपके सप्तम भाव में स्थित है। यहाँ पर सप्तम भाव में शनि प्रेम और विवाह दोनों को स्लो, सीरियस और कार्मिक बना देते हैं। यहाँ सुपरफिशियल रिश्ते नहीं टिकेंगे, जो रिश्ता सच्चा है वही बचेगा। राहु की जो स्थिति है कुंभ राशि में छठे भाव में, ये प्रेम में आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैश और पावर स्ट्रगल को जन्म दे सकती है, विशेषकर यदि रिश्ता पहले से अनस्टेबल हो। सूर्य, अस्त बुध, शुक्र और अस्त मंगल मकर राशि में महीने के शुरुआती भाग में रहेंगे। यहाँ पर मकर राशि जो कि आपका पंचम भाव है, प्रेम का, अट्रैक्शन का, रोमांस का जो भाव है, यहाँ पर इन चार ग्रहों का एक साथ युति करना इंटेंस अट्रैक्शन दे सकता है, ऑब्सेसिव थिंकिंग दे सकता है, इमोशनल हाइज एंड लोज भी आपको दे सकता है। यहाँ पर अगर हम स्त्री जातक की बात करें, यानी जो कन्या राशि के स्त्री जातक है, उनके लिए यहाँ पर महीना थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी हो सकता है। अनफॉर्चुनेट लव अफेयर्स की यहाँ पर संभावना है, जो कि आपकी जो खुशी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। यानी जो आप सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिश्ते से, जो आपको खुशी मिलनी थी, वहां पर खुशी की जगह परेशानी आपके सामने आ सकती है। साथ ही यहाँ पर कुछ समस्या भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर स्त्री जातकों को, जो कन्या राशि की स्त्री जातक है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक और चीज है कि मंगल उच्च के हैं, इसलिए पैशन बहुत तेज होगा, लेकिन शुक्र और बुध की जो स्थिति है उसकी वजह से प्रेम में क्लैरिटी की कमी भी हो सकती है। यहाँ पर 5 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12 फरवरी को भी सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे, 17 फरवरी को एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी आपके छठे भाव में कण-कण सूर्य ग्रहण की, और 23 फरवरी को मंगल भी कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद कुंभ राशि में आपके लिए पंचग्रही योग बनेगा, जो आपके छठे भाव को एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर कन्या राशि के विवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं, देखिए फरवरी 2026 जो बेसिकली है आपके लिए पेशेंस की परीक्षा लेने वाला महीना बन रहा है। सप्तम भाव में स्थित ये जो स्थिति है ग्रहों की, शनिदेव ये संकेत दे रहे हैं कि विवाह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनकर सामने आएगा। आप अपने जीवन साथी से लॉयल्टी, स्टेबिलिटी और मेच्योरिटी की अपेक्षा करेंगे, लेकिन शनि का प्रभाव यह भी दिखाएगा कि आपको वही मिलेगा जो आपके अपने समय के साथ बिल्ड किया है, जहां पर आपने उस रिश्ते को स्थायित्व दिया है।
महीने के शुरुआती हिस्से में पंचम भाव में ग्रहों की जो स्थिति है स्पाउस के साथ अट्रैक्शन और क्लोजनेस तो देगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी यहाँ पर बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, स्पेशली कम्युनिकेशन गैप के भी कारण यहाँ पर संभावना कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ रही है। यहाँ पर अस्त बुध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप जो कहना चाहते हैं वो ठीक से कह ही नहीं पाएंगे, और सामने वाला अगर आपने बोल भी दिया है तो उसको सही से समझ नहीं पाएगा या उसको गलत समझेगा। यहाँ पर महीने के मध्य में मैरिटल डिस्प्यूट हो सकता है, लीगल इशू भी क्रिएट हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय ईगो क्लैश से बचना बहुत जरूरी होगा। यदि ईगो बीच में आ गया तो बातें बहुत आगे बढ़ सकती है। शनि सप्तम भाव में होने के कारण यदि विवाह मजबूत है तो ये महीना आपको इमोशनली मैच्योर बना देगा, लेकिन यही रिश्ता आपका पहले से कमजोर है तो कोल्डनेस, दूरी और साइलेंस बढ़ सकता है। ये महीना आपको ये सिखाएगा कि मैरिज में प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं बल्कि एड्रेस करना जरूरी होता है। अविवाहित जातकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनके लिए फरवरी 2026 मिक्स सिग्नल लेकर आ रहा है। पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति नए अट्रैक्शन और रोमांटिक इंटरेस्ट के योग तो बना रही है, लेकिन यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति कमिटमेंट में डिले को स्पष्ट कर रही है। इस महीने कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो इमोशनली इंटेंस होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ पर गुरु के वक्री होने के कारण डिसीजन लेने में भी कंफ्यूजन हो सकता है। बार बार सोचेंगे कि क्या यही सही व्यक्ति है। यहाँ पर महीने के मध्य में जो ग्रहों की स्थिति है, यानी जैसे हम बात करें राहु केतु और शुक्र का वर्गोत्तम होना, तो अचानक कोई प्रपोजल या अचानक रिजेक्शन की संभावना दोनों ही दिख रही है। कुछ जातकों को पुराने रिश्ते से जुड़ा प्रपोजल दोबारा मिल सकता है, लेकिन उसमें क्लैरिटी नहीं होगी। यदि आप विवाह के लिए एक्टिवली प्रयास कर रहे हैं, ये महीना ग्राउंड वर्क का है, फाइनलिटी का नहीं। यह यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको सिखा रही है कि बिना मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के विवाह संभव नहीं है। अब देखिए, हम अगर बात करें उन जातकों की जो किसी रिलेशनशिप में है, तो उन जातकों के लिए जो महीना है इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है। यहाँ पर उच्च का मंगल आपको पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन तो बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम में इनसिक्योरिटी और फियर ऑफ लॉस भी दे रहा है। रिश्तों में क्लोजनेस होगी, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। राहु छठे भाव में होने की वजह से जेलेसी, कंपैरिजन, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस भी संभव है। यहाँ पर महीने के मध्य में जो नक्षत्रों की स्थिति है वो जो प्रभाव बता रही है कि आप और आपका पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग को लेकर सीरियस बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ रिश्तों में लिव इन या मैरिज की बात भी उठ सकती है, लेकिन इमीडिएटली डिसीजन नहीं होगा। यदि रिश्ते में कुछ इशू चल रहे हैं, टॉक्सिसिटी हो रही है या फिर ब्रेकअप की संभावना बन रही है, तो यहाँ पर महीने के मध्य में स्थिति बढ़ सकती है। बेसिकली ब्रेकअप की अगर मैं बात करूं तो ये महीना एक तरीके से कार्मिक क्लोजर का महीना है। यहाँ पर ग्रहों का दबाव है वो दिखा रहा है कि रिश्ते इमोशनल डिपेंडेंसी पर टिके थे वो टूट सकते हैं। जो जातक हाल ही में ब्रेकअप से गुजरे हैं उनके लिए ये महीना हीलिंग का जरूर हो सकता है, लेकिन जो पेन है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। यहाँ पर केतु 12वें भाव में मेमोरीज को बार बार सरफेस पर ले आएंगे। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में अचानक से आपको रियलाइज होगा कि ब्रेकअप क्यों जरूरी था। ये महीना सेल्फ वर्थ को रीबिल्ड करने का आपके लिए समय है। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखें कन्या राशि के जातक कि यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की तरफ इंक्लाइनेशन का योग हो रहा है, लेकिन ये फिजिकल से अधिक इमोशनल होगा। यहाँ पर सीक्रेट अट्रैक्शन हो सकता है, हिडन कॉन्वर्सेशन भी हो सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। जो जातक विवाह में डिससेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं उनके लिए टेम्पटेशन बढ़ सकता है, लेकिन शनि सप्तम भाव में होने के कारण गिल्ट और फियर भी साथ साथ रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, ग्रहों की स्थिति आपको बता रही है कि टेम्परेरी अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म डैमेज भी कर सकता है। तो अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। अब क्या कर सकते हैं हमारे कन्या राशि के जातक अपने व्यवहार को संतुलित करने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए, जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसको संभालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो बुध देव है और शुक्र जो है वो प्रेम के कारक है, तो आप क्या कर सकते हैं? बुधवार और शुक्रवार को गाय का हरा चारा भी खिला सकते हैं। बुधवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। यहाँ पर
जो महीने का मध्याह्न है वहाँ पर किसी भी बड़े रिलेशन डिसीजन से आपको बचना होगा। इसके साथ-साथ इस पूरे महीने शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। या आप अगर स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। ये जाप आपके प्रेम जीवन में क्लैरिटी आपको देगा, आपको समझाएगा कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यवहार को संयमित कर सकते हैं, मैच्योरिटी लेकर आ सकते हैं। तो देखिए, फरवरी 2026 कन्या राशि के प्रेम में क्लैरिटी पाने का महीना है, ना कि जल्दबाजी का। यह महीना आपको सिखाता है कि रिश्ते इमोशन से नहीं, अवेयरनेस से चलते हैं। जो रिश्ता सच्चा है वह इस परीक्षा से और मजबूत होकर निकलेगा, और जो नहीं है वह अपने आप में पीछे छूट जाएगा। यदि आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी राशि क्या है और कितना रेजोनेट आप कर पा रहे हैं। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम दर्शकों।